देश के संविधान रचयिता भीमराव अंबेडकर के अनुयायी, क्या आप जानते हैं कि अब इस अखंड भारत में बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के अलावे एक अलग संविधान बनाया गया है, जिसे ऋषि संविधान का नाम दिया गया है और उसे उड़ीसा, पंजाब और वेस्ट बंगाल में प्रयोग के तौर पर शुरू किया जाएगा। इस ऋषि संविधान में क्या होगा, इस संबंध में मैं अपने वीडियो में बता चुका हूँ, जिसका सार संक्षेप वही मनुस्मृति लागू करने की ओर इशारा करती है। जय भीम वाले मेरे भाई और बहनों, आप यदि बाबा साहब की जीवनी पढ़े होंगे तो आपको अवश्य पता होगा कि बाबा साहब किस मसीहा के उपदेश पर विश्वास करते थे। वह थे यीशु मसीह। यीशु मसीह से बाबा साहब बहुत ही प्रभावित थे, पर उस दौर में समाज के परिवर्तन के लिए राजनीति के अलावा कोई विकल्प नहीं था। राजनीति ही एक ऐसा केंद्र बिंदु था जिसमें जाकर वह जनता के लिए कानून और हितों की बात रख सकते थे। राजनीति में आकर ही हम संसद में जा सकते हैं और कानून बनाने के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। इसलिए बाबा साहब ने समाज सुधार के लिए उस समय बौद्ध धर्म अपनाया और समाज के सुधार के लिए आवाज़ उठाए। अगर आप सोचेंगे कि बाबा साहब ने तो संविधान लिख चुके थे, तब क्या जरूरत थी उसे राजनीति में, पर ऐसा नहीं है। अगर बाबा साहब उसके बाद भी जनमानस से जुड़कर आवाज़ नहीं उठाते तो गरीब बेसहारा की आवाज़ संसद में भी सुनने वाला कोई नहीं होता। अगर बाबा साहब उस समय यीशु को अपनाते और स्वीकार करते तो उस समय के परिस्थिति अनुसार उनका विरोध होता, क्योंकि लोग अंग्रेज़ों को घृणा करते थे। लेकिन जनता ये नहीं जानती थी कि यीशु के वचन का प्रचार तो यीशु के ही चेले संत थॉमस ने भारत में आकर 56 ईस्वी से ही केरल में शुरू कर दिए थे। पर यह भ्रांति फैली हुई थी कि यीशु अर्थात क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए ही अंग्रेज भारत आए थे, पर यह सच नहीं है। वे तो एक राजा के सदृश भारत के खजाने को लूटने भारत आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज़ों का उद्देश्य केवल संपत्ति लूटना था। यीशु का संदेश देने वाले तो कोई अन्य ही थे। इसलिए भीम आर्मी और बाबा साहब के फॉलोवर को यह अमल करना ज़रूरी है कि बाबा साहब का जो विचार मसीह यीशु में था उसे फॉलो करने में ही भलाई है। यीशु के वचन से हमारा जीवन जीने का तरीका सुधरता है। क्रिश्चियन ही एक ऐसा धर्म है जिसमें ऊंच नीच, छोटा बड़ा का कोई भेदभाव नहीं है और नम्रता, प्यार, भाईचारा है। यीशु मसीह की शिक्षा केवल अच्छाई के लिए है,
मनुष्य और सामाजिक विकास के लिए है। यीशु ने अपनी कुर्बानी हमारे पापों के लिए दी ताकि हम शैतान से दूर रहें और बुरे काम से वंचित रहें। ऋषि संविधान छोड़ हम बाबा साहब की संविधान को माने और एकजुट रहें और यीशु को अपनाकर हम चंगाई और पारिवारिक शांति प्राप्त करें, क्योंकि यीशु ही सच्चा ईश्वर का पुत्र है। समाप्त। धन्यवाद भाई और बहनों।